सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी। आज हम करते हैं एक और टॉपिक, कंप्यूटर का टॉपिक। आपको पता है हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरू ऑनलाइन एजुकेशन। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर कंप्यूटर से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो पहला ही प्रश्न क्या साहब है, पहला ही प्रश्न क्या है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। भारत का भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसके जिसके सभी सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। वो कौन है साहब? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। एचएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि वह कौन सा राज्य है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। वह राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है साहब। आंध्र प्रदेश है। ये एचएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एचएससी पूछ लेगी हमसे कि सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया, वह भारत का कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा साहब है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न ये है, रेलवे में पहली कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहां से लागू हुई? देखो रेलवे में कंप्यूटर रेलवे में पहली रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन रिजर्वेशन पद्धति लागू कहां से हुई साहब? ये एचसी पूछ लेगी हमसे कि रेलवे में पहली बार कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहां से लागू हुई साहब? नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। ये एचसी पूछ लेगी हमसे कि बताओ वह कौन सा राज्य है या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें रेलवे कंप्यूटर की पहली रिजर्वेशन पद्धति लागू हुई? नई दिल्ली साहब, नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या है? वह पहली पत्रिका जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई वह कौन सी है? देखो वह पहली पत्रिका वह पहली पत्रिका जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई वह कौन सी है साहब? इंडिया टुडे। वह कौन सी है? इंडिया टुडे। ये एचसी पूछ लेगी हमसे कि वह पत्रिका कौन सी है, वह पहली पत्रिका कौन सी है जो इंटरनेट पर आई, इंटरनेट पर उपलब्ध हुई? वह इंडिया टुडे। कौन सी है साहब? इंडिया टुडे है। सर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है साहब, देखो कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में आंकड़ों में कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? गलती को क्या कहते हैं? आपको पता है एचएससी ने पीछे पूछा था कि कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं साहब? बग कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? बग कहते हैं। ये एचएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। आपको याद हो कि पीछे ही पूछा गया था कि कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती हो जाए उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सर इस गलती को अगर सुधार दो तो क्या कहते हैं? कंप्यूटर में आंकड़ों की गलती को सुधारना क्या कहलाता साहब? गलती को सुधारना डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग या डीबग या डीबगिंग कहलाता साहब। देखो कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती हो जाए तो इसे कहते हैं बग, और उसको सुधारना, ठीक करना कहलाता है डीबग। क्या कहलाता साहब? डीबग। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का पहला कंप्यूटर कृत पेट्रोल पंप कौन सा है? भारत का पहला कंप्यूटर कृत पेट्रोल पंप कौन सा है? पेट्रोल पंप कौन सा है? एचएससी का कोई भरोसा नहीं है साहब। आपको पता है एचएससी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता एचएससी क्या पूछ ले, इसलिए हम सब क्वेश्चन करेंगे। भारत का पहला कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप क्या है? क्या पता एचएससी यही पूछ ले कि भारत का पहला
कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन सा साहब है? बम्बई है। कौन सा साहब है? बम्बई है। आपको पता है हम बम्बई को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं साहब? बम्बई को कहते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं साहब? बहादुरगढ़ को कहते हैं, बहादुरगढ़ को। अगला प्रश्न क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आप तो बहुत तेज हो, आप तो पहले ही ले लेते हो स्क्रीनशॉट को। देखो अगला प्रश्न है, इसको मैं कर देता हूं। अगला प्रश्न है साहब, देखो पहली कंपनी जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए वह कौन सी कंपनी है साहब? पहली कंपनी जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए, जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए वह कौन सी कंपनी है साहब? एचसी का कोई भरोसा नहीं है साहब, एचसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वो क्या पूछ ले कि पहली कंपनी कौन सी है जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किया साहब? रेमी गटन रैंड कॉरपोरेशन ये पहली कंपनी है साहब, ये पहली कंपनी है साहब जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए थे। कौन सी कंपनी है साहब? रेमी गटन रैंड कॉरपोरेशन पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए साहब। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर कौन से हैं? विकलांगों के लिए बनाए गए विशेष कंप्यूटर कौन से है? एचसी कुछ भी पूछ सकती है साहब। क्या पता ये क्या पूछ ले कि विकलांगों के लिए बनाए गए विशेष कंप्यूटर कौन से है साहब? बताओ कौन से है? वो है ऑल राइट, वो है ऑल राइट कंप्यूटर। ऑल राइट कंप्यूटर किसके लिए बनाए गए हैं? बनाए गए विकलांगों के लिए। आपसे एचसी क्या पूछेगी साहब? वो पूछेगी कि ऑल राइट कंप्यूटर किसके लिए बनाए गए हैं? किसके लिए बनाए गए साहब? विकलांगों के लिए बनाए गए हैं। वह पहली कंपनी कौन सी है जिसने कंप्यूटर बेचने आरंभ किए? रेमी गटन रैंड कॉरपोरेशन पहली ऐसी कंपनी है साहब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका अपना खुद का कीबोर्ड है? देखो साहब प्रश्न ये है कि पहली पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसकी जिसके खुद की भाषा में, खुद की भाषा में कीबोर्ड है? इस प्रश्न से क्या समझे साहब? आप क्या समझे? प्रश्न ये है कि भारत की कौन सी क्षेत्रीय भाषा ऐसी है, भारत की कौन सी क्षेत्रीय भाषा ऐसी है जिसके खुद की भाषा में कीबोर्ड है कंप्यूटर का? वो है तमिल भाषा, वो है तमिल भाषा। देखो साहब आपको पता है हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, हमारे जो कीबोर्ड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, लेकिन भारत में एक तमिल भाषा है जिसका खुद का अपना एक कीबोर्ड है, वो भी तमिल भाषा में, वो भी तमिल भाषा में। अगला प्रश्न क्या साहब? इसको कर देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न साहब देखो, सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न ये है, देखो सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्लॉक स्पीड, वो कहते हैं साहब क्लॉक स्पीड। अगर आप किसी दुकान पर सीपीयू खरीदने के लिए जाओगे ना, वो दुकानदार आपको कहेगा इस सीपीयू की इतनी क्लॉक स्पीड है, इसकी इतनी क्लॉक स्पीड है। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी जिस जिस सीपीयू की, वो सीपीयू उतना ही तेज होता है, उतना ही तेज होता है। प्रश्न ये उठता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या साहब है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट है साहब।
क्या साहब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं साहब है, या मस्तिष्क किसे कहते हैं, वो कहते हैं सीपीयू को, इसको कहते हैं साहब है, सीपीयू को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या साहब है, कंप्यूटर फाइल का आकार छोटा करने की तकनीक क्या कहलाती है। देखो, कंप्यूटर फाइल को छोटा करना है तो वह तकनीक क्या कहलाती है। एचएससी पूछ लेगी साहब हमसे कि कंप्यूटर फाइल को अगर छोटा करना है तो वह तकनीक कौन सी है, कौन सी तकनीक का साहब हुआ, कंप्रेशन, कंप्रेशन। आप सबको पता है, आप सबको पता है, अगर कंप्यूटर फाइल को छोटा करना है तो कंप्रेशन का यूज करेंगे हम, कंप्रेशन का। जैसे देखो, अगर आपके पास 1 GB की मूवी है, अगर आपके पास 1 GB की मूवी है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, कंप्रेशन एप्लीकेशन होती है, उसका यूज करो। ये 1 GB की मूवी 700 MB की हो जाएगी, 700 MB की हो जाएगी या 700 MB की हो जाएंगी, लेकिन तो ये थोड़ी HD की होती है, साफ दिखाई देती है। ये MP4 में हो जाएगी, थोड़ी धुंधली दिखाई देगी पर छोटी हो जाएगी उतना ही डाटा की। देखो, 1 GB की मूवी है, उसको छोटा कर देगी ये कंप्रेशन एप्लीकेशन, 700 या 700 MB की कर देगी, छोटी हो जाएगी मूवी। अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर जो सीधे टीवी से जोड़ दिए जाते हैं तथा खेल खेलने के लिए काम आता है उसे क्या कहते हैं। देखो, जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर टीवी से सीधे जोड़ दिए जाते हैं, सीधे जोड़ दिए जाते हैं और गेम खेलने के लिए काम आते हैं, गेम खेलने के लिए काम आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। एचएससी पूछ लेगी साहब हमसे, एचएससी का कोई भरोसा नहीं है साहब, वो पूछ लेगी। और उन्होंने पीछे पूछ भी लिया था कि जो कंप्यूटर टीवी से सीधे जोड़ दिए जाते हैं तथा गेम खेलने के लिए काम आते हैं उसे हम क्या कहते हैं साहब, कंसोल, उसे क्या कहते हैं साहब, कंसोल कहते हैं, कंसोल। इसको हमेशा याद रखना साहब, कंसोल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, समय का वह अंतराल जिसमें हार्ड डिस्क या सीडी रोम पर कोई आगमन करता है उसे क्या कहते हैं साहब। देखो, समय का वह अंतराल, समय का वह अंतराल, अंतराल जो हार्ड डिस्क व सीडी रोम पर कोई डाटा, कोई डाटा आगमन करता है, आगमन करता है, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न ये उठता साहब है कि समय का वह अंतराल जो हार्ड डिस्क या सीडी रोम पर कोई डाटा आगमन करता है, आगमन करता है, उसे क्या कहते हैं साहब, सीक टाइम। क्या कहते हैं साहब, सीक टाइम कहते हैं, सीक टाइम। यह भी एग्जाम में पूछ लिया था कि समय का वह अंतराल, समय का वह अंतराल जो हार्ड डिस्क सीडी रोम पर कोई डाटा आगमन करता है उसे क्या कहते हैं। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं साहब, उस टाइम पीरियड को कहते हैं सीक टाइम। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मोडेम द्वारा सूचना ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। देखो, प्रश्न ये है, एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मोडेम के माध्यम से, मोडेम के माध्यम से, माध्यम से डाटा ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना क्या कहलाता साहब। देखो, प्रश्न ये है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मोडेम के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता साहब, डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। यह भी एग्जाम में एचसी ने पूछ लिया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मोडेम के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करना कहलाता क्या है, डाउनलोडिंग या डाउनलोड।
अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न क्या देखो, अगला प्रश्न ये है कि एक कंप्यूटर को मॉडेम से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना क्या कहलाता है। देखो एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से से जोड़ना किसके माध्यम से, मॉडेम के माध्यम से, मॉडेम के माध्यम से क्या कहलाता है साहब। देखो ये भी एचएससी में पूछ लिया जाता है साहब, इतना बेसिक सा प्रश्न है, इतना बेसिक सा प्रश्न है, फिर भी एचएससी पूछ लेगी हमसे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना मॉडेम के माध्यम से कहलाता क्या साहब, ऑनलाइन, ऑनलाइन कहलाता है। क्या कहलाता साहब, ऑनलाइन। जैसे आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आते हो उसी प्रकार ऑनलाइन कहलाता साहब, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना मॉडेम के माध्यम से ऑनलाइन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या साहब, देखो इसको मर्फ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। वैसे तो आप बहुत तेज हो, आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अगला प्रश्न साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो किसी डाटा को सुरक्षा की दृष्टि से कोड में बदलना क्या कहलाता है। देखो ये तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी डाटा को कोड में बदलना, कोड में बदलना क्या कहलाता है। देखो किसी डाटा को कोड में बदलना क्या कहलाता है। जैसे आपके पास कोई डाटा है, कोई आपकी पर्सनल फाइल है, फाइल को अगर आप कोड में बदलना चाहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं साहब, उसको हम क्या कहते हैं। देखो किसी डाटा को कोड में बदलना सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उसे हम क्या कहते हैं साहब, काइटोग्राफी, काइटोग्राफी। देखो किसी डाटा को, किसी डाटा को सुरक्षा की दृष्टि से कोड में बदलना क्या कहलाता है, काइटोग्राफी कहलाता है। जैसे हम भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, कोई जैसे हमारे पास कोई डाटा है उसको हम कोड में बदल देते हैं ताकि किसी दूसरे को पता ना चले इसमें क्या है, इसमें क्या है, और तो उसको कोड ही दिखेगा, उसको फाइल नहीं दिखेगी। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साहब, काइटोग्राफी कहते हैं, काइटोग्राफी। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। कंप्यूटर के विकास में साहब, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक सर्वाधिक योगदान किसका रहा साहब। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा साहब, न्यूमैन का, डॉक्टर न्यूमैन का, डॉक्टर न्यूमैन का रहा साहब, डॉक्टर न्यूमैन का। आपसे एचएससी पूछेगी, बार बार पूछेगी और आपको बार बार ही बताना होगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, डॉक्टर न्यूमैन का। किसका रहा साहब, डॉक्टर न्यूमैन का। अगला प्रश्न है देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई। ये तो साहब है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर तो ना डबल स्टार लगा ही दो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार तो लगा ही दो, लगा दो। देखो देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई साहब, कब हुई। ये तो एचसी पूछेगी नवंबर 1984, नवंबर 1984 में देश में कंप्यूटर नीति घोषणा हुई, नई कंप्यूटर की नीति की घोषणा हुई नवंबर 1984 में। ठीक है सर, आगे बताओ। अगला प्रश्न है देखो हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं। देखो हिंदी कमांड, हिंदी कमांड को स्वीकार करने वाली, स्वीकार करने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है, कंप्यूटर भाषा कौन सी है साहब। देखो प्रश्न ये है हिंदी कमांड को स्वीकार करना है, हिंदी कमांड को स्वीकार करना है कंप्यूटर की भाषा ने, उसको क्या कहते हैं साहब, प्रदेश। उसे क्या कहते हैं साहब, प्रदेश। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी कमांड को स्वीकार करना
स्वीकार करने वाली कंप्यूटरी भाषा कौन सी है साहब? प्रदेश भाषा है, प्रदेश भाषा। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। अब हम कुछ फुल फॉर्म कर लेते हैं। देखो, पहली फुल फॉर्म है लैन, पहली है लैन। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है साहब? आपको पता है, आपको पता है एचएससी फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, एक या दो तो पूछ ही लेती है। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप सबको पता है ऑफिस में, ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर लैब में हम किस नेटवर्क का यूज करते हैं साहब? लैन का यूज करते हैं। देखो, कई सारे कंप्यूटरों को, कई सारे कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जुड़ना, एक नेटवर्क से जुड़ना क्या कहलाता है साहब? लैन कहलाता है। बहुत सारे कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना क्या कहलाता है साहब? लैन कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हम ऑफिस में यूज करते हैं, कॉलेज में यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी में यूज करते हैं, लाइब्रेरी में यूज करते हैं, कंप्यूटर लैब में यूज करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना लैन कहलाता है साहब, लैन कहलाता है। अगली फुल फॉर्म कौन सी है साहब? अगली फुल फॉर्म देखो, अगली है EOM, EOM। इसका मतलब है एंड ऑफ मैसेज, एंड ऑफ मैसेज। ये भी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ ली। EOM का मतलब क्या है? एंड ऑफ मैसेज साहब, एंड ऑफ मैसेज। अगली फुल फॉर्म कौन सी है? CAD, CAD साहब, CAD। ये तो HC की मोस्ट इंपोर्टेंट है फुल फॉर्म है। HC ये बार बार पूछती है, HC ये बार बार पूछती है। CAD का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये तो HC पूछेगी, पूछेगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगली फुल फॉर्म कौन सी साहब है? अगली है SDK, SDK। इसका मतलब क्या साहब है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किट। इसकी फुल फॉर्म होती है साहब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट से। अगली फुल फॉर्म कौन सी साहब है? देखो, अगली है ALU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो साहब, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका मतलब क्या साहब है? कंप्यूटर में जितनी भी गुना भाग घटा करनी है, कंप्यूटर में जितनी भी गुणा भाग घटा करनी है, वो सारा काम कौन करती है साहब? ALU करती है। कौन करती है साहब? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे लास्ट की कौन सी है साहब? एल्गोल, एल्गोल है साहब, एल्गोल। देखो, एल्गोल, एल्गोल की फुल क्या है? एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यह भी पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछ ली साहब है कि एल्गोल की फुल फॉर्म क्या साहब है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हमारी ये देखो। एल्गोल का मतलब क्या साहब है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। लैंग का मतलब क्या साहब है? लोकल एरिया नेटवर्क है। EOM एंड ऑफ मैसेज है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन है साहब। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स है। अगली है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आज की क्लास, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है साहब। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।